भरम तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार जाके पद रज परसता हंस उतर जाएगा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बहु जिनके पद वंदन किया नाशत विघ्न। अनंत से दरियाव जी महाराज ने सतगुरु सुखराम जी महाराज ने सतगुरु युक्ति राम जी महाराज ने सतगुरु निकाराम जी महाराज ने परम दयाल सतगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज गुरुदेव आपने दीन 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 हो गुरुदेव मैं जन्म जन्म का भटका मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे अपनी शरण रहने दो गुरुदेव आपके दीन दीन हो कंचन काई नहीं लगे लोह घून नहीं खाए भला बुरा जो गुरु भगत तो नरक नहीं जाए। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि कंचन काई नहीं लगे। कंचन मतलब सोने में काट नहीं लगता। कंचन काई नहीं लगे लोह घून नहीं खाए। लोहा में घुन नहीं लगता। ऐसे ही जो गुरु भगत है वो नरक नहीं जा सकता। हो गुरु भगत तो क्यों? जब उसके अंदर वो सत शब्द आ जाएगा तो चाहे वो 1000 जन्म हो लेकिन वो एक न एक दिन परम मोक्ष को जाएगा। और जब तक इस संसार में है वो बार बार नर्तन में आएगा। उसको नर्तन मिलेगा। लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनखा तन पासी। लेकिन महाराज कहते जाग्यो नाम तन थर हरियो जब तक केवल आसी। जिसको निज नाम की जागृति हो गई वो नरक में नहीं जाएगा। लेकिन निज नाम की जागृति हुई है तो उसका लक्षण क्या होना चाहिए? के बांधा मोख जके जन जासी रे बांधा मोख जके जन जासी जा रे नाम उदय हुए घट में जा। बहुरन भव जल
सिरे बांधा मुख जके जन जासी रे बांधा मुख जके जन बांधा मुख जके जन जासी। कौन जाएगा परम मोक्ष को? जारे नाम उदय हुए घट में बौर न भवजल आसी। भवजल मतलब उसको कामनाओं की इच्छा नहीं रह गई, कोई कामना रही नहीं गई। अगर कामना जिंदा है तो आना तो पड़ेगा। कामना खींच के ले आती है, चाहे वो किसी भी तरीके की कामना है। किसी को लालसा रह गई, मेरा मकान नहीं बन पाया, अंत समय में उसको मकान बनाने की चिंता पड़ गई, उसी परिवार में आएगा। अंत समय में कोई भी वासना अटकी रह गई, उसको आना पड़ेगा। अब वासना कैसे खत्म हो, वो भजन के अलावा कोई चारा नहीं, कोई रास्ता नहीं। होगा खत्म, ये तो पक्का है, लेकिन वो बौरिन भवजल आसी, वो दोबारा इस संसार के माया में फंसेगा नहीं। कुदरत कला नाम की जागे ने अक्षर तन माही मेरे ने अक्षर तन केवल बीज असल वो संतों के और उपायस काई रे बांधा मुख जन जासी रे बांधा मुख जके जन जाग्यो नाम तन थर हरियो जगत केवल पासी मेरे जगत केवल पासी। लाखा गुना खून पड़ जावे, तोई मीन खा दे आसी रे बांधा मुख जके जन जासी रे बांधा मुख जके जन जाग्यो नाम तन थर हरियो। तन थिर मन थिर सुरत निरत थिर, जब सब शांत हो जाते। तन थिर तन मन सुन तज रिजत उपाई, तत्व ज्ञान धैर्य घट माही। रख विश्वास पूर सियाणी, निरपक होए रहो तत्व छाणी। महाराज कह रहे हैं, जब हमारे अंदर निज नाम जग जाता है तो हम तन से और मन से भोजन की चिंता छोड़ देते हैं। भोजन तो दाता दे ही देगा समय पे, कहीं न कहीं से लाके। भोजन की चिंता नहीं करो। और चिंता दीनदयाल को मोय मन सदा आनंद। हमारी चिंता किस बात पे है कि हमें 2 रोटी चाहिए, वो भी चुपड़ी चाहिए, और उसके संग ये भी चाहिए वो भी चाहिए।
इसलिए ज़्यादा दुखी हैं। 2 रोटी तो दाता दे ही देता है। 84 लाख योनि में देखो किसी को जो मिल गया वो मिल गया, खा लिया तो खा लिया, कितने संतुष्ट रहते हैं। आदमी को संतोष नहीं। उसके लिए महाराज जी कहते हैं कि जाग्यो नाम तन थर हरियो जत तद केवल पासी। जिसको निज नाम जाग गया लाखा गुनाह खून पड़ जावे। अगर उसको आपके देखने में, जगत के देखने में बहुत गुनहगार है, बहुत गलत है, बहुत उल्टा काम हो गया, तो मिनखा तन पासी, उसको मनुष्य तन मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसकी जो आशा है वो परमात्मा में रही। उसने जगत की आशा छोड़ दी। हम जगत की आशा करते हैं ना तो जगत में ही आते। हमको परमात्मा की आशा करनी है, हमारा भजन हो जाए, हम भजन कर लें, कोई ऐसा मौका मिल जाए हमारा कि हम भजन कर लें। ऐसी आस जिसके मन में हर समय लगी रहती है, परमात्मा उसकी प्यास बुझाते हैं। महाराज कहते हैं कि जप तप नेम भक्ति नवधासु ओम सो माही मेरे राम ओम सो। जितनी भक्ति है वो शरीर और श्वास के आधार पे होती है। भाई कहते हैं कि जप तप नेम भक्ति नवधा भक्ति, ये सब इनके अंदर माया का बीज है। ये माया का बीज लिए घूम रहे हैं। ये जहाँ जाएंगे वहाँ पैदा हो जाएंगे। इनके अंदर वो माया का बीज है। इनके अंदर हमारी अतिरिक्त वासनाएं हैं। भूत प्रेत कौन बनता है? भूत प्रेत बनता है हमारी अतिरिक्त आत्मा। जिसकी आत्मा अतिरिक्त है और वो मरने लग गया, मर गया, वो अतिरिक्त आत्मा ही हमको भूत प्रेत की योनि दिला देती। और वो उसी जगह जाएगा। भूत प्रेत सबको नहीं पकड़ते। भूत प्रेत का अस्तित्व है 84 लाख योनि में। जो लोग कहते नहीं होते वो गलत है। होते तो हैं, लेकिन वो सबको ना दिखते हैं, ना सबको परेशान करते हैं। जिनसे उनको लगाव ज़्यादा है, जिनसे उनका प्रेम ज़्यादा है, या जिनसे उनकी नफरत ज़्यादा है, जिनसे उनकी नफरत ज़्यादा है। हमारे यहाँ बिहार में एक जगह है हर्षु ब्रह्म। हर्षु ब्राह्मण थे, जाति के पंडित थे। उनका नाम था हर्षु दुबे। उन्होंने अपना किला बनवाया, इतना ऊंचा बना दिया कि जो वहाँ के राजा थे, उनके राजा के किला से भी ऊंचा किला हुआ। राजा कभी इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता था। एक दिन महारानी जी बैठी थी छत पे, तो उन्होंने कहा कि इनका किला हमसे ऊंचा क्यों है? आप तो राजा हो, राजा का किला ऊंचा होना चाहिए। पंडित जी से कहो कि अपना एक माला ऊपर का गिरवा दे, नीचे गिरा दे। अब महारानी का आदेश है तो राजा तो मानेंगे। राजा ने बुलाया पंडित हरकू दुबे को और कहा तुम अपना एक मंजिल गिरवा दो। अब बोले अरे महाराज, कैसे कैसे खून पसीना की कमाई करके मैंने बनवाया है, तो गिराने का मतलब क्या है? उससे आपको क्या दिक्कत हो रही है? उन्हें हमको दिक्कत नहीं हो रही, हमारी रानी को दिक्कत हो रही है। क्यों, क्या दिक्कत है? कि उसके सम्मान को ठेस लग रहा है। यही सब चीज़ें हैं भोजन, उनके सम्मान को ठेस लग रहा है। हमसे ऊंचा नहीं।
पंडित जी ने कहा कि हम तो नहीं गिरवा सकते। राजा ने कहा कि कल सुबह आदेश देंगे, हमारे सिपाही जाएंगे, उसको गिरा देंगे। और दूसरे दिन ही राजा के सिपाही पहुंच गए, हरखू दुबे का ऊपर का माला गिराने लगे। हरखू दुबे भाग के आए राजा के किला में, राजा से गुहार करी कि महाराज ऐसा अन्याय मत करो, अपने आदमी को रोक लो। राजा ने कहा ये तो नहीं होगा, वो तो गिराना ही पड़ेगा। हरखू चरण दुबे अपने गले में जनेऊ बांध के और राजा के किला से नीचे कूद गए कि अगर मैं भी सच्चा ब्राह्मण हुआ, राजा तेरा वंश खा जाऊंगा और तेरे वंश में किसी को नहीं रहने दूंगा। और वो ब्रह्म जी इतने बड़े ब्रह्म बने, प्रेत बने। आज भी जहाँ कहीं कोई प्रेत की बाधा होती है तो खाली वहाँ दर्शन करके आ जाते हैं, तो बताते हैं कि उनके प्रेत बैठ जाते हैं, वहाँ पंडे होते हैं, बिठा देते हैं। कहने का भाव क्या था कि हरखू दुबे की अतिरिक्त आत्मा रह गई। राजा का वो किला आज भी खंडहर बना पड़ा है, वहाँ कोई नहीं जाता है, केवल भूत प्रेत वाले जाते हैं। उन्होंने राजा का किला तो गिर गया, वंश खत्म हो गया, कोई वहाँ रहने वाला नहीं, कोई वहाँ देखने वाला नहीं। तो ऐसी होती है आत्माएं, ऐसा नहीं कि आत्माएं नहीं होती, अतिरिक्त आत्माएं होती हैं। वो सबको दिखती भी नहीं, सबको परेशान भी नहीं करती। लेकिन ये जो लोग कहते हैं ना कि जैसे कभी कभी एक आध कोई सभा में देखो तो जितनी औरतें जाती हों सब झूठ, घर पे सब ठीक थे, लेकिन वहाँ सभा में जाते ही सबको भूत आ जाते। मजे की बात है, आदमी एक भी नहीं झूठता, औरतें ही झूठती है, बस इन्हीं को ज़्यादा भूत आता है। ये सब क्या है? ये काल्पनिक, ये गलत है। जैसे 80% सांप होते हैं ना जिनको जहर नहीं होता, हमारे देश में 80% सांप ऐसे हैं जिनको जहर होता ही नहीं, हदस के मारे, डर के मारे लोग मर जाते। तो झाड़ा फूका करने वाले आते हैं ना, वो झाड़ा फूका करके मन की वो भ्रांति दूर हो जाती है। अब तो ये बाबा आ गए, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा सोचते ही वो ठीक भी हो जाते, वो ठीक भी हो जाते। कारण क्या है? जहरीला सांप तो था ही नहीं, वो तो डर के मारे पगलाए हुए थे। और जैसे ही ओझा पहुँचे, तांत्रिक पहुँचे, एकदम ठीक। लेकिन अगर कोबरा किसी को खा लेता तो, कोबरा किसी को खा ले तो क्या होगा? बचे हुए तुरंत शरीर फट जाएगा। विष अगर है तो विष चढ़ जाएगा, तो उसको उतारने का मंत्र तो बिरला ही जानते हैं। जैसे कि संजीवनी मंत्र केवल द्रोणाचार्य, शुक्राचार्य ही जानते हैं। मरे हुए को भी जिंदा कर देते, मरे हुए को भी प्राण डाल देते। तुम्हारे कहते हैं राम 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 राम, जब तब नेम भक्ति नवदासु ओम सो माही, माया लिया बीज सो जागे केवल को नहीं। ये माया की भक्ति है। आप पुण्य करोगे, पाप करोगे, किसी भी योनि में जाओगे, वहाँ आपको पुण्य और पाप का फल मिले। लेकिन जो राम स्नेही होते हैं ना, राम स्नेही जो होते हैं वो किसी कामना से भक्ति नहीं करते, इसलिए उसमें उगने का चांस कम रहता है। पीठ फाड़ ऊंचो चढ़ जावे, सोने अंचर होई मेरे, सोने अंचर हो। पूरब घाट चढ़े सो, पूरब घाट चढ़े सो,
सोंकार कहूँ तो रे बांधा मोख जके जन जासी रे बोलो राम। एक भक्ति है शंखनाल की और एक भक्ति है बंकनाल की। शंखनाल की भक्ति कैसे चालू होती है? इसमें निज नाम कहाँ से आता है? इसमें नाम शब्द कहाँ से आता है? सांसों से। ये सांसों में समाया हुआ होता है, श्वास में समाया होता है, श्वास के अंदर से ही प्रकट होता है। लेकिन गैबाऊ ये कहाँ से आता है? ये ब्रह्मांड से आता है, बैराग ब्रह्मांड से आता है। ये बाहर से हमारे अंदर आता है, इसको लेना पड़ता है। जब हम लगातार जो रटन करते हैं ना, तो धीरे 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 बैराग ब्रह्म से और ब्रह्म से धीरे धीरे हमारे अंदर आता है। और शंखनाल की भक्ति में जो शब्द आता है वो श्वास से आता है, अंदर से आता है। इतना अंतर है। बंकनाल की भक्ति में शब्द बाहर से आता है, बैराग ब्रह्म से आता है। और शंखनाल की भक्ति में अपने अंदर से जागता है। इसलिए महाराज कहते हैं राम राम राम, पूरब घाट चढ़े सो सोंकार कहूँ तो ही। ये श्वास को छोटा करते हैं। पूरब का जो रास्ता है शंखनाल का, उसमें क्या करते हैं? सांस को छोटा करते जाते हैं, छोटा करते जाते हैं, छोटा करते जाते हैं। सांस को चढ़ाते हैं ऊपर को, एक गुदा द्वार से चलता है, उसको मूलाधार बोलते हैं। मूलाधार से शब्द को ऊपर को खींचते हैं और मूलाधार से आते हैं ब्रह्म स्थान पे, ब्रह्म स्थान से नाभि पे, नाभि से हृदय में, हृदय से भृगुटी में, और भृगुटी में आके वो वहीं पे उनको रिद्धि सिद्धि मिल जाती है, आनंद आने लगता है, उनकी भक्ति पूर्ण हो जाती है। लेकिन केवल ज्ञान में गैबाऊ शब्द आता है, वो हमारे कंठ स्थान पे जुगों जुगों से सोए हुए जीव को चेतन करता है, जगाता है। महाराज कहते शब्द गुरु बाण भर मारिया, कलेजा छेद कर डारिया। शब्द गुरु बाण भर मारिया, कलेजा छेद कर डारिया। सूती एक बिरहनी जागी, तलब पियो मिलन के लागी। सूती एक बिरहनी जागी, तलब पियो मिलन की लागी। शब्द गुरु बाण भर कलेजा छेद। शब्द गुरु बाण भर मारिया, कलेजा छेद कर डारिया। सुती एक बिरहनी जागी, जन्म जन्म की सोई हुई हमारी सुरता, जो श्वास में शब्द है ना, उससे चेतन नहीं होती। एक गहबाऊ जो शब्द आता है उससे ये चेतन होती है। वो आके कंठ स्थान पे बैठे जन्म जन्म का भटका हो उस जीव को चेतन करता है। वो जीव चेतन होने के बाद तब अपने परमात्मा के प्यार में, परमात्मा के तड़प में वो पागल होती है, फिर वो आगे को बढ़ती है। तो अब वो कंठ स्थान से हृदय स्थान, हृदय स्थान से मध्य नाभि, ब्रह्म स्थान,
बल्कनाल मेरुदंड त्रिपुटी शिव ब्रह्म चिदानंद ब्रह्म पार ब्रह्म, वो शब्द लेके जाता है। जो शब्द गैबाऊ हमारे अंदर उतरा, वो उस जीव को लेके आगे आगे चलता है। शब्द को रोकने वाला कोई नहीं है। ये लोग कहते हैं ना, हाँ कहते हैं सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। ऐसे ही शब्द रुकता है, फंसता है। 7 दिन तक तो सदगुरु सुखराम जी महाराज मेरुदंड पे अटके रहे, नहीं आगे बढ़ने दिए। हमारी आपकी औकात क्या है? उतना प्रेम आना चाहिए, उतना विरह, उतना लगन, तब जाके ये शब्द आगे को बढ़ता है। शब्द कैसे बढ़ता है? प्रेम से बढ़ता है। प्रेम किससे करें? अपने सद्गुरु महाराज। सद्गुरु आधार है इसमें। जैसे हर भक्ति में कोई कोई आधार है। दुर्गा माता की भक्ति करो तो एक आधार है, उनका फोटो, उनका मंत्र, उनके मंत्र का भेद, यानी हवन करना, यज्ञ करना, ये उनका एक आधार है। शिव जी की भक्ति करो, उसके लिए एक आधार है। हर भक्ति के लिए आधार है। ऐसे ही केवल एक भक्ति के लिए केवल गुरु के प्रेम का आधार है और कोई आधार नहीं। तो महाराज कहते हैं, पूरब घाट चढ़े सो ओंकार को सोई, पीठ फाड़न ऊंचल चढ़ जावे सो नहन छल हो। जो बल्कनाल के रास्ते में चलता है, आप ऊपर को खींचना चाहोगे, खींचेगा ही नहीं। शब्द क्योंकि वो बीज अलग है, वो विधि अलग। कभी कभी गुरु मंत्र देते ही आदमी के दोनों सांस सर चालू हो जाता है। कभी कभी 10-10 साल बीत जाते हैं, खूब सेवा कर रहे हैं, खूब भाव है, लेकिन दोनों सांस नहीं पलटता। मेरा अपना अनुभव देखा हुआ है। कभी कभी वाणी जी रखते ही सर पे लोगों को विरह फूट जाती है। इतनी जोर से कपकपी और विरह आती है कि वो शब्द भी नहीं बोल पाता है। और कभी कभी गुरु के मिले बिछड़े सब कुछ हो, होते ही नहीं कुछ। ये महाराज बता रहे हैं कि मन सू कदे पदी नहीं बंछे, गत मुगत की काई में, गत मुगत की काई। तो सुन मोख कबहू नहीं पावे, तो हरक बीज के माई रे बांधा, मोख के जनी रे बांधा। भजन तो पूरा हुआ नहीं और मन से सोच के बैठ गए कि अब हम यहाँ पहुँच गए, अब हम यहाँ पहुँच गए। पहुँच जाएंगे क्या? नहीं पहुँचे। अभी जैसे इलेक्शन का समय चल रहा है, कोई वोट डालने नहीं जाए और घर पे बैठे बैठे कह रहे मोदी तुम जीत जाओ, मोदी तुम जीत जाओ, तो जीत जाएंगे क्या? नहीं, कौन जीतेगा? जो लाइन लगा के सवेरे से खड़े होकर वोट डाल रहे हैं वो जीतेगा। हम लोग बैठे बैठे खाली गए तुम जीत जाओ, तुम जीत जाओ, जीत जाओ, ऐसे थोड़ी। ऐसे ही अगर मन से सोच लिया कि हमारा तो भजन अब हृदय स्थान से नाभि पे आ गया, नाभि पे ऐसे आ गया, भजन करते करते अपने आप वो स्थिति बनती है। वो स्थिति अपने आप बनती है। जालंधरी बंद की स्थिति अपने आप बनती है, बनाना नहीं पड़ता। कोई कोई 6-6 घंटा बैठे रहते हैं
उनका भजन नहीं लगता। कोई 6 मिनट में अपना कार्य पूरा कर लेता है। कभी आपने देखा कोई लड़का होता है ना, दिन रात मेहनत करता है तब वो 80% 90% पाता है। कोई लड़का इतना तेज दिमाग का होता है कि वो थोड़ा ही पढ़ाई करता है लेकिन वो अच्छा नंबर लेके आ जाता है। क्यों? उसके अंदर वो बीज है, पिछले जन्म का बीज है। जो पिछले जन्म में राम से नहीं था उसको इस जन्म में टाइम लगेगा, समय लगेगा निज नाम जगाने में। एक बिटिया है, तो वो मैं ब्यावर में भोजन कर रहा था और उसको 2-3 साल से तड़प लगी हुई थी, कब महाराज मिलें, कब महाराज मिलें। और कहीं से सुन लिया कि इस समय महाराज ब्यावर में, हमारे सत्संग से सुन लिया कि ब्यावर में। अब वो अपने पति को लेके चल दी कि महाराज जब ब्यावर में है तो इतने नज़दीक आके भी नहीं मिल पाए तो कब मिलेंगे। ऐसी तड़प, ब्यावर तो छोटा मोटा तो है नहीं, ब्यावर में है और तो कुछ बताया नहीं। खोजते 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 लोगों से पूछते पूछते पहुंच गए वो शाहपुरा वाला जो रामद्वारा, बड़ा वाला रामद्वारा, कि संत हैं तो रामद्वारे में ही होंगे और क्या। रामद्वारा 2 है। तो पहले वहाँ पहुँच गए, वहाँ जाके सबको पूछा काशी से कोई महाराज आए कि नहीं। अरे यहाँ सत्संग चल रहा है कि नहीं, यहाँ नहीं चल रहा है, चमन चौराहे पे एक रामद्वारा है, वहाँ जाओ। और उस दिन आखिरी दिन था भंडारे का, उसके सवेरे हमको निकलना। अब उसकी तड़प बढ़ी जा रही थी, पति उसको डांटे, कहाँ लेके आ गई, ना तुम्हें कोई पता मालूम ना कुछ मालूम। हो मिल जाए शांति रखो। महाराज कहते हैं कि प्रेम में ताकत बहुत है, लगन में ताकत बहुत है, लगन लगा के रखो मिलेंगे। और हम सब संत मंडली के साथ में ऊपर भोजन प्रसाद शुरू ही हो रहा था, कर रहे थे। वो आ गई चमन चौराहे। लोगों से पूछा कि वो काशी से कोई महाराज आए कि हाँ आए। कहाँ पे हैं? ऊपर है, खाना खा रहे हैं। अब वो ऊपर आ गया। अब 20-25 संत बैठे थे और उनमें देखते ही मुझे उसको ऐसा विरह आया, ऐसा विरह आया, वहीं से चटाक गिरी तार से, फिर सरक के आई। ये हमने कहा इसको कोई भूत प्रेत तो नहीं है। सब के सब बिल्कुल अचंभा खड़े हो, क्या हुआ। अब वो रोवे, इतनी विरह, इतनी कातरता थी कि उसके मुख में सफ़ेद लार से बन गए, वो अपने शब्द नहीं कह पा रहे। हमने कहा भैया इनको पकड़ के पहले मेरे कमरे में ले जाओ, खाना खा लेने दो। सब के सब डिस्टर्ब हो गए। और वो गई, उसको पकड़ के रखे तो ऐसे जा रही थी जैसे कोई लड़की ससुराल जा रही है विदा होकर। खाली ये कहिए तो कमरे में जाओ, सोचे यहीं बैठे रहे हम कि आप खाना खा लो, आप खाना खा लो, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तो उनका पति बोला महाराज जी ने कहा तो अंदर चलो, लेके गए। देखो ये क्या है, लोग कहते हैं ना कि कछुआ अंड धरे, कछुआ अंड धरे, जल भीतर चित अनुराग सुना वे मेरे राम चित अनुराग सुना। आप तो दूर रहे जल भीतर, आप तो दूर रहे जल भीतर, सुरत अंड पर लावे मेरे राम, सुरत अंड पर लावे जैसे कोई नेह लगा
परमात्मा से प्रीति हो कि जब वो अलग होने लगे तो ऐसी तड़प अंदर से आनी चाहिए, ऐसी तड़प आनी चाहिए जैसे मछली पानी से बाहर निकलते ही तड़पन 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 करती है। ऐसे जब हमारा संगत छूटे, जब हमारे सद्गुरु का संग छूटे तो हमारे अंदर वो तड़पन आएगा। लेकिन आएगा किसको? सबको नहीं आएगा, कहने से नहीं आता। जो जो हंस तुम्हारो होई सो सो कदे न बिछड़े कोई। भोला जी होता है ना, उसके ऊपर कृपा होती है। भोला बच्चा होता है वो पढ़ाई सीख जाता है, भोला बच्चा होता है वो पास हो जाता है। लेकिन जब ज्ञान आ जाता है ना तो वो दूर हो जाता है। भोला बनना है। पहले शादियां होती थी 10-12 साल में, गौना हो जाता था 17-18 साल में। जब लड़कियां विदा होके जाती थी तो कैसी धाड़े मार मार के रोती थी ना। क्यों रोती थी? उनको मम्मी पापा का प्रेम ज़्यादा था। आजकल क्यों नहीं रोती हैं? क्योंकि वो मेकअप बड़ा महंगा होता है। नहीं, मेकअप बहुत महंगा होता है। अभी एक बाई जी हमारे पास आई थी मिलने के लिए, बड़ा भारी मेकअप करके आई थी। अब उनको अंदर से रोना भी आ रहा था, विरह भी आ रहा था, तो वो आंसू कैसे पोंछ रही थी। अब मैं देखो रगड़ के पोंछने में काजल फैल जाएगा ना, मेकअप खराब हो जाएगा। मेकअप बहुत महंगा है। अब वो सेंटीमेंट्स नहीं रहा। लड़कियां रोती भी है ना आजकल, मेकअप वाली लड़कियां अलग तरीके से रोती हैं। इसलिए कि नहीं लिपस्टिक ना खराब, लिपस्टिक ही बचाना है। तो वो लिपस्टिक बचाने के लिए तो हो ही करेंगे ना। मेरा पति हमारे संग है, तुम्हें स्वर्ग ही दिख रहा है। तो पति क्या बोला? अरे चुप रहे भगवान, इतना बड़ा आदमी झूठ थोड़ी बोलेगा। मैं मर गया हूँ तभी तो बोल रहा है वो, इतना बड़ा आदमी झूठ बोलेगा। अब लोगों ने यही सोचा कि भाई सेनापति को दिखा, मंत्री को दिखा, हमको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि हमारे ऊपर पाप है, हमारे ऊपर पाप चढ़ा हुआ है। अब क्या हुआ? राजा राजमहल में आया, वो कपड़ा लेके, राजा ने देखा कपड़ा कहाँ, कपड़ा तो है ही नहीं। लेकिन सोचा मंत्री ने देखा, सेनापति ने देखा, तो होगा तो जरूर। वो आया कपड़ा लेके, बोला राजा साहब ये कपड़ा आप पहले बदल लीजिए, पहले ये जो पहने हैं उसको उतार लीजिए, फिर ये कपड़ा पहने। तो राजा ने कहा यहीं उतारूंगी कमरे में? नहीं, कमरे में जाके आप बदल लो। राजा गए कमरे में, उन्होंने अपना जो कपड़ा पहना था वो निकाल दिया। वो दर्जी, वो बूढ़ा आदमी, वो जो बनाया था, वो गया, उसने राजा को पहना दिया था। तो राजा देखे कपड़ा तो दिख ही नहीं रहा है। तो वो बूढ़ा बाबा क्या बोले? दरअसल बात ये है राजा साहब, जो पापी होते हैं उनको दिखता है। पहले सेनापति को नहीं दिखा, फिर बाद में उनको भी दिखा, मंत्री को भी नहीं दिखा, उनको बाद में दिखा। ऐसे ही जब आप निष्पाप हो जाओगे तो आपको दिखेगा, लेकिन जब तक आप पाप में रहोगे आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं ठीक है ना, नहीं मुझे भी दिख रहा है ना। यही है दुनिया की हालत, दिखता कुछ नहीं है। ऐसे भजन में किसी को होता जाता कुछ नहीं है, मन से अपना बना के बैठ गए। अब यहाँ भजन आ गया, यहाँ भजन। मैंने अपनी इन्हीं आँखों से देखा, एक बड़े अच्छे संत हैं, 300-300 आदमी को बिठा के भजन कराते हैं महाराज। और भजन क्या जोरदार होता है कि माइक पे ही सुनाई देता है। वो क्या करते हैं, थोड़ी देर बैठे रहेंगे, फिर वो उठेंगे। तो
4, 6, 10 आदमी के बाद एक को ऐसे करके बैठ जाते हैं। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, जैसे लगता है कि वो चमकी करते थे ऐसे ऐसे। मैं बहुत ध्यान से देखता रहा, देखा ये क्या कहते हैं, क्या करते हैं। इसका मतलब समझिए आप, जो आदमी बहुत देर से ध्यान लगाए बैठा है ना, और उसको आप अचानक ऐसे ऐसे कर दो तो उसको थोड़ा सा अंदर द्वंद्व तो होगा ही। तो धीरे से पूछते हैं, कुछ समझ में आया? लगे रहो। और एक बात बताऊं, मैंने जो महसूस किया, सबका एक सांस में भजन होता है, यानी दोनों सांस बराबर नहीं हो रहा। जितने बैठे थे उनमें किसी का भी दोनों सांस बराबर नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो धुनी में कर रहे थे। धुनी में करोगे तो बराबर कैसे हो जाएगा? ये कहते महाराज जी का वचन कुछ कह रहा है, बाड़ी जी कुछ कह रही हैं, गीता में कुछ कहा हुआ है, भागवत में कुछ हर जगह एक ही बात लिखा है कि सांसों सांस समो कृत्वा, श्वास को बराबर करो। और बराबर करने के लिए जब तक आपका धुनी में शब्द हो रहा है तब तक नहीं हो सकता, बराबर नहीं कर। धुनी में कर रहे हो तो नहीं कर सकते। तो महाराज कहते हैं कि वो राजा बोला कि जब इतना अच्छा कपड़ा है तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जनता भी दर्शन करे। अब राजा का हाथी सजाया गया, चांदी के हौद में राजा बैठ गए और निकल लिए। राजा साहब दिव्य वस्त्र में दर्शन देंगे, राजा साहब दिव्य वस्त्र में दर्शन देंगे। तो अब सब जनता में दिव्य वस्त्र देखने के लिए खड़ी। हम जब दुबई गए थे तो वहाँ पे सोने का वस्त्र देखने को मिला। तो जो राजा रानी पहनते थे, हम समझे ऐसी कहावत की बात होती होगी, सोने का वस्त्र कौन पहनेगा। लेकिन जब मैंने देखा तब समझ में आया, रे ना बढ़िया बढ़िया सोने के वस्त्र बने हुए थे और इतने घने, जिसका कोई हिसाब नहीं, और वो वहाँ लग के बिकते हैं। अब वहाँ के सोना, यहाँ के सोना में, यहाँ तो 70,000, पता नहीं वहाँ भी ऐसे ही होगा, सस्ता है थोड़ा बहुत। अब राजा बैठ के हौज में चल दिया, लोग देखे राजा साहब की जय हो, राजा साहब की जय हो। राजा ने सोचा कि इतना बढ़िया वस्त्र हम पहने, लोग ध्यान से क्यों नहीं देख रहे। जो देखे राजा साहब की जय हो, राजा साहब की। अब जय तो मजबूरी में बोलेंगे। इतने में एक लड़का अपने बाप के कंधे में बैठा था, तो राजा को देख के बोला, राजा नंगा है, राजा नंगा है, राजा नंगा है, राजा। अब ये बात राजा के कान में पड़ गई। मंत्री, हाँ महाराज, ये लड़का क्या बोल रहा है? कि सही बोल रहा है बात जी। अरे तो वस्त्र कहाँ गया? ये वस्त्र तो है ही नहीं महाराज। अब वो तुरंत वापस करो। आए अपने महल में, आके उन्होंने उस बूढ़े को बुलाया कि बेवकूफ़, मैं तुझको अभी फांसी चढ़ाता हूँ, तुमने मेरी बेइज्जती करा दी, पूरे समाज में हमको नंगा किया। तो बोला, महाराज एक बात बताओ, जो वस्त्र हमने बनाया है, ऐसा वस्त्र आपके खानदान में किसी ने बनवाया? अरे पागल है, ये कौन सी वस्त्र था क्या? कि नहीं, आपने धारण किया कि नहीं? हाँ, धारण तो किया मजबूरी में, फिर धारण करोगे कभी? आपने यही शर्त तो लगाया था कि ऐसा वस्त्र बनाओ कि मैं पहनूं, दूसरा कोई पहने ना, और एक बार पहनूं तो दोबारा पहनने का मन ना हो। महाराज कहते हैं कि मन से सोच के कुछ मत करो। मन जाण्या को कारण नाही, नावो अछयासु खावे। शिवरण भोग रीत गत जाने, नार पुरुष बन आवे रे। बांदा मुख जके जन जासी रे। बांदा मुख जके जन
नाही। भजन करो मत, खाली मन से सोचो कि हम तो यहाँ पहुँच गए, हम तो यहाँ पहुँच गए, हम तो गुरु जी को बहुत प्यार करते हैं। अगर आप गुरु को प्यार करते हो तो गुरु के बताए रास्ते पे चलो। और गुरु ने यही कहा है कि बेटा भजन करो, खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन भजन करो। भजन करने से ही मंजिल पे पहुंचोगे, कहने से सुनने से नहीं पहुंचोगे। रोज रोज नई कथा सुनो, रोज रोज नई बात सुनो, इससे मंजिल मिलने वाली नहीं है। मंजिल मिलेगी सांसों सांस भजन करने से। तो माई कहते हैं सिमरन भोग रीत गत जाने, नार पुरुष बन आवे। महाराज कहते हैं मथन एक यूं भजन एक ही, यूं कुदरत कला नियारी। यूं लड़का सुन लड़की होवे, यूं नाम विद न्यारी रे बा। मोख जके जन जासी रे बांदा। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि अगर खाली मन से सोच लेने से वंश चल सकता है तो मन से सोच लेने से भजन भी हो सकता है। मन से सोच लेने से वंश नहीं चलता, ऐसे ही मन से सोच लेने से भजन नहीं होता। मन की बात केवल मन तक ही है, आत्मा तक नहीं है। इसलिए कुछ काम करना है तो आपको सुमिरन करना पड़ेगा। सिमरन की राम राम रटना की विधि टाल के, साजन करे अनि से सब हद का ख्याल है, नाना विध का। बोलो राम। रटन करना छोड़ो मत, रटन करते रहो। रटन करते 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 एक स्थिति ऐसी आएगी जब आपसे रटन होगा ही नहीं। ये भजन में स्थिति ऐसी बन जाती, लेकिन जब है तब तक रटन करो, आगे रटन होगा ही नहीं। वो स्थिति जब आ जाएगी आगे होगा ही नहीं, करना चाहोगे तो भी नहीं होगा। अब आप करते हैं नहीं तो वो स्थिति तो बनेगी नहीं, और वो स्थिति बनेगी नहीं तब कैसे होगा। महाराज कहते हैं कि राम राम सांस सांस शिवरण नर कर है, तामे आबिद जागे मेरे। नाद बिंद भेला चढ़ जावे, नाद बिंद भेला चढ़ जावे, और ध्यान गीगन से लागे रे बांधा। मोख जके जन जासी रे बांधा, मोख जके जन। सांस सांस में सिमरन करें। एक होता है सांस उश्वास और एक होता है सांस सांस। सांस सांस में जो सुमिरन होता है वो केवल का बीज नहीं है, उसका बीज कहाँ है? सांसों में। सांस में है वो, नाद सांसों में है। तो नाद और बिंद चेतन मन जिसको कहते हैं, नाद और बिंद ये शंखनाल में एक साथ रहते हैं, ये बंकनाल में अलग हो जाते हैं। बंकनाल की विधि में नाद और बिंद अलग अलग रहते हैं, उनको अलग करना पड़ता है। वो अलग होते ही है राम नाम के शब्द से। जैसे हंस के चोंच से दूध और पानी अलग होता है, ऐसे ही सांसों में रहने वाला हमारा चेतन मन और शब्द अलग होता है।
नाद और बिंद का बिछुआ नहीं होता, अलग नहीं होते, इसीलिए हमको आवाज़ सुनाई देती, धुनी सुनाई देती। और एक बात और देखें, जो शंखनाल की भक्ति करते हैं ना, उनको विरह नहीं आता, उनको विरह नहीं आता। विरह क्यों नहीं आता? क्योंकि वहाँ विरह कब आएगा? जब छूटेंगे तब ना, अलग होंगे तब विरह आएगा ना, अलग होंगे नहीं तो विरह कहाँ से आएगा? शंखनाल में नाद और बिंद एक साथ रहते हैं, जुड़े हुए, हटते ही नहीं, उनका विछुआ होता ही नहीं, इसलिए वहाँ विरह नहीं होती। माया और चेतन मन, नाद क्या है? माया। नाद क्या है? माया। शब्द माया है। तो शब्द और चेतन मन यानी आत्मा, ये दोनों मिले हुए हैं, तो इनका काम तो बन ही रहा है, काहे को रोएंगे? बंकनाल में जब ये भजन चढ़ता है ना, तो जो माया है यानी शब्द है, वो अलग हो जाती है, अलग होना शुरू हो जाती है। तो रोता कौन है? वो माया रोती है। विरह आती है माया की। बंकनाल में विरह आती है, वो क्यों आती है? क्योंकि माया और ब्रह्म का अलग होना, चेतन मन अलग होना। तुम्हारे सांस सांस सिमरण नर करे, तामे आविद आवे, नाद बिंद भेला चढ़ जावे, ध्यान गिगन में लावे। उनका ध्यान भृकुटी में लगा रहता है, बस मस्त आनंद। इससे क्या हुआ? उनको रिद्धि सिद्धि मिलती है, दुनिया में उनकी महिमा होती है। आज देख रहे हो ना, 6-6 लाख आदमी जा रहे हैं। किस काम से जा रहे हैं? हमारे मन की बात बता दो महाराज, हमारे मन की बात बता दो। ये कहाँ से आई बात? ये उनको सिद्धि है। वो कहते भी हैं कि हमारे अंदर कोई कला नहीं, हमारी एक सिद्धि है। अब सिद्धि को दिखा दिखा के कार्य कर रहे हैं। महाराज क्या कह रहे हैं कि सुनो उसास संग लिव लागे, रसना अंत उकाऊं मेरे, रसना अंत। तो सुन नाद निरालो जागे, तो चढ़े पीठ दिस भा गाऊं रे बा, मुख जगे जन उश्वास संग लिव लागे। जब हमारा मन उश्वास में लगता है, उश्वास किसको कहते हैं? जो खींचते हैं, ये उश्वास, इसमें हमारा मन लगना चाहिए। ये कितना देर तक हमने लिया, इसमें मन लग जाए, तब वो धीरे 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 ऐसा बंध लगेगा, लिव बंध भजन जिसको कहते हैं, बाहरी दुनिया से हमारा समय कट जाएगा। शब्द सुनाई देगा, लेकिन शब्द सुनाई देगा, लेकिन हम उस शब्द के संग एक्शन नहीं कर सकते, यानी हमारी इंद्रियां काम नहीं करेंगी। कोई आपको बुलाए तो आप सुनो, तो सुनोगे कि बुला रहा है, लेकिन आप उसका जवाब नहीं दे सकते, जवाब देने की स्थिति में नहीं रहोगे, इखर समाधि हो। तुम्हारी कहते हैं सुनो उश्वास संग लिव लागे, रसना अंत उकाऊ, तो सुनो नाद निरालो जागे, चढ़े पीठ दिस भाऊं। महाराज क्या कह रहे हैं? इस तरीके का जब भजन होगा, उश्वास में जब आप ध्यान लगा के भजन करोगे, तो वो शंखनाल में भजन नहीं चढ़ेगा। जिसका सांस और उश्वास बराबर नहीं हो रहा है ना, उसका भजन शंखनाल में जाएगा ही नहीं, चढ़ेगा ही नहीं। देखो महाराज जी लिख रहे हैं वाणी जी में ये बात। अब आदमी को फिर भी नहीं समझ आए तो कोई क्या करे? एक साथ छोटी एक साथ बड़ी हो रही है, और वो कह रहे हैं कि हमारा तृप्ति भजन पहुंच गया कि मेरुदंड में। ये झूठ है, सीधा सीधा हो ही नहीं सकता। पहले तो आपको क ख ग घ लिखना आना चाहिए ना, तब तो पीएचडी करोगे।
क का पता नहीं, ख का पता नहीं, और कह रहे हैं हम PhD में पहुँच गए। महाराज कह रहे हैं कि सांस और उश्वास में लिव लगाओ। श्वास की चिंता कम करो, उश्वास की चिंता ज़्यादा करोगे। आपका उश्वास वाला भजन खूब हो रहा है कि नहीं? छोड़ने वाले की चिंता मत करो, खींचने वाले की चिंता करो। खींचने वाला क्या है? वो उश्वास। उश्वास की चिंता करो। इसको बोलते हैं प्राणवायु। क्या बोलते हैं? प्राणवायु। ये प्राण है, ये एक्स्ट्रा एनर्जी है जो हमारे शरीर को आता है। और जिसका दोनों सांस बराबर नहीं होगा उसको ये चीज़ गति बनेगी ही नहीं। तो इसलिए महाराज कहते हैं राम 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 कहे सुख राम सुनो सब ज्ञानी आवेद सुन जो आई मेरे इन कल बिना नाव नाद सुन न्यारी बिना नाद सुन न्यारी। और चढ़े कबहू नहीं भाई, चढ़े कबहू नहीं भाई। महाराज ने इतनी बड़ी गारंटी ठोक बात बता दी। सब भरम में भूले हुए हैं जिन्होंने अपने उस श्वास पे ध्यान नहीं दिया, उस श्वास की चिंता नहीं की। महाराज कहते हैं श्वास की चिंता मत करो, क्योंकि वो तो अपने आप ही होगा। गिरने के लिए, फेल होने के लिए चिंता मत करो, वो तो ऐसे ही फेल हो जाओ। पास होने के लिए चिंता करो। हमें श्वास पे कम, उस श्वास पे ज़्यादा ध्यान देना है। उस श्वास को ज़्यादा से ज़्यादा खींचो, श्वास तो बराबर हो ही जाए। होता उल्टा है, लोग उस श्वास पे ध्यान ही नहीं देते। 84 लाख योनि है, उसमें कोई भी श्वास और उश्वास को बराबर नहीं कर सकता। केवल मानव तन ही ऐसा है जो कर सकता है। और मानव भी पहले तो भजन ही कम होता है, और भजन कम हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जितना देर करो उतना देर श्वास पे मन लगा के श्वास को देखो। ये रगड़, अब जब रगड़ करोगे तो धुनी होगी, रगड़ नहीं करोगे धुनी नहीं होगी। रगड़ करोगे तभी धुनी होगी। ये गले के सहारे, सांस के सहारे जब आप रगड़ करोगे तो धुनी आएगी। अपने आश्रम पे, ये मेरा आश्रम है, मेरा आश्रम है, मेरे गुरुजी का टेंट लगा हुआ है। और कुछ लोग तो बिना बताए ही पहुँच जाएंगे। एक बार अपने ये जो अभी इस समय रेण आचार्य हैं सज्जन राम जी, तो वो और हम आज के 12 साल पहले की बात है, गेट पे खड़े थे। तो बोले कि महाराज एक बात है, आपके शिष्य बहुत हैं, जिसको देखो अनुभवदास हैं, अनुभवदास कह के सब आ रहे हैं। तो हमने कहा आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? जो आ रहा है एक एक बोरा आलू, एक एक बोरा मटर, टमाटर, उसमें सीजन बढ़िया चलता है ना, आलू मटर टमाटर, और आटा चावल दाल। अच्छा, उस तरफ या हर जगह रिवाज ही है, जब कोई आदमी गुरु धाम पे जाता है तो कुछ न कुछ लेके ही जाता है। जब आप लोग बताओ कितने लोग जगन्नाथपुरी में सामान लेके पहुंच गए, तो सब जाते ही हैं। यही बातें कर रहे थे, इतने 3 आदमी आए। तीनों आदमी को गेट पे बैठे संत ने रोक दिया, यहाँ सुनो, कहाँ जा रहे हैं? कि हमारे गुरुजी आए, हमारे गुरुजी का टेंट लगा हुआ है। क्या नाम है तुम्हारे गुरुजी का? बोले अनुभवदास। हम वहीं खड़े थे। अब वो बेचारा हमारा मुंह देखे, सज्जन राम हमारा मुंह देखे, धीरे से कह रहे महाराज ऐसे भी चेले जो आपको जानते नहीं हैं। हमने कहा रोको मत, इन बेचारों को जाने दो। हमने उसको इशारा किया, कोई हमने कहा अगर वापस कर दिए ना तो ये कहेंगे कि खामगाई का नाम है, कुछ है नहीं। तो खाली न जानते हुए भी केवल नाम पूछा होगा अपने कोई रिश्तेदार से
या किसी ने कह दिया होगा कि जाओ जाओ हमारे गुरुजी है ना, तो वो आ गए। और आ गए तो इतनी सुरक्षा हो गई, नहीं, रहने को स्थान मिल गया, खाने पीने का जगह मिल गया। ऐसे ही जब तक हमारे गुरुजी नहीं है, हमारे कहते हैं सतगुरु जी को कर लो वकील, मुकदमा भारी है, गुरु जी को कर लो वकील, मुकदमा भारी है। बोलो राम। महाराज कहते हैं सतगुरु को कर लो वकील, मुकदमा भारी है। बहुत बड़ा भरोसा होता है अपने गुरु का, बहुत बड़ा भरोसा होता है अपने राम द्वारे का। जुड़े रहने से हमारा बहुत बड़ा लाभ है, छोड़ देने से घाटा ही घाटा है, लाभ तो कुछ है नहीं। इसलिए खूब अधिक से अधिक संख्या में आओ, सत्संग सुनो और महाराज के ज्ञान को धारण करके एक निष्ठ भक्ति करो। हमको कोई बहका नहीं सके, जरा जरा से स्वार्थ में, जरा जरा से लालच में अपने धर्म को मत छोड़ो, अपने धर्म पे टिके रहो। जो होगा तो देखी जाएगी। राम जी राम राम। महाराज कहते हैं कि कहाँ सुचल में आवियो, कहो सुनाओ मोन, मैं जानू इन बाहरी और न जागा हो। शिष्य कहता है मैं कहाँ से चल के आया हूँ। हमारा वास कहाँ था? पिता के भृगुटी में। पिता के भृगुटी में हम थे और शंखनाल से उतर के माता के गर्भ में आए। वही चीज़ शिष्य पूछ रहा है कि मैं तो यही जानता हूँ कि सब कुछ घट में ही है, हमारे अंदर है, तो क्या बाहर भी कोई ऐसी चीज़ है जो बाहर से आती है? बाहर से केवल एक ही चीज़ आती है, वो कौन? सत, बैराग से आती है। उसको लेने के लिए हमको वो अंग लाना पड़ेगा, वो क्वालिटी लानी पड़ेगी, तब वो चीज़ अपने आप उतरेगा। आकाश सु पंच पयाल में आविया, आकाश से चल के पंच पयाल, ये 5 तत्व का जो शरीर है इसमें वो तत्व उतरता है। उसी को उतारने के लिए शुरू में हमको रटन करना पड़ता है। तो क्या होगा? धीरे धीरे हमारे अवगुण खत्म होंगे। बिना अवगुण खत्म हुए वो चीज़ आएगी नहीं घट में। निर्मल नहीं होंगे, साफ नहीं होंगे, तब तक वो सत्ता आएगी नहीं। तो हम जब भजन करेंगे तो हमारे अंदर प्रेम आएगा, प्रेम आएगा, रटन और बढ़ेगा, रटन और बढ़ेगा तो बैराग आएगा, बैराग अगर बढ़ गया तो भजन बढ़ेगा। धीरे 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 हमको वो स्थिति आएगी। इसलिए भरोसा रखना चाहिए, हार नहीं मानेंगे, अरे हमारा तो होगा ही नहीं होगा। सबका हुआ तो हमारा क्यों नहीं होगा? लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हमारे अंदर कपट है, हमारे अंदर झूठ है, हमारे अंदर गंदगी है। कपट झूठ ये सब हट जाएगा, आ जाएगा अपने आप। सदगुरु सुखराम जी महाराज। अब कल इसके आगे की बात बताएंगे। कल बहुत अच्छी बात है, बेली ग्रंथ की बात है। बेली ग्रंथ में महाराज जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई है, उसको कल परसों नरसों लेंगे। क्यों? एक बड़े भाग्य से, ये सौभाग्य से मौका मिला है, क्योंकि ये कार्यक्रम तो होना ही नहीं था। ये तो राधे श्याम जी का प्रेम आया कि भाई जब हर साल करते रहे गंगा दशहरा तो सुना नहीं होना चाहिए, गंगा दशहरा पे इस बार जाना है बाहर, तो पहले ही कर लो, पहले कर लो, चलो कोई बात नहीं। तो 1 तारीख को प्याऊ लगेगा, 1 तारीख को आप लोग प्याऊ में अगर कुछ सहयोग करने का मन है तो करिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सब राम जी कृपा करेंगे। आ रही है ना? अब धुनी 2 तरीके की, एक तो धुनी कहते राम 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 राम, ये वाली धुनी नहीं, गले में जो घोर उठता है, घोर किसको बोलते हैं? जब अधिक से अधिक हवा को एक छेद के जरिए निकालो, एक सीटी की आवाज़ आती है ना,
जैसे बांसुरी है, इनमें हम सांस फूंकते हैं तभी तो उसमें से धुनी निकलती है। उसका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हवा छोटे छेद से निकालते हैं तो उसमें घोर बनता है, उसमें आवाज़ आती है। अब हम लोग इन सब बातों पे तो ध्यान देते ही नहीं, बस खाली गुरु बना लिया और मन में आए तो एक आध बार दर्शन कर लिया, नहीं आए तो जय श्री राम, भजन तो करना ही नहीं है और सब के सब परम मोक्ष जाना। गुरु बनाया ही क्यों? गुरु क्यों बनाया? गुरु इसलिए बनाया कि हमको भी अपने जीव का उद्धार करना है, हमको भी अपने जीव का गति बनाना है। और वो बनेगा कैसे? वो बनेगा गुरु आज्ञा पे चलने से। महाराज जी ने वाणी जी में सब बातें साफ साफ लिख दी हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग वाणी जी को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं या आलस्य में मनमुखिया हो जाते हैं। महाराज कहते हैं कि शिष्य पूछता है गुरु जी से कि हम तुमसे ऐसी कही, सुनो हेत चितलाए, कहाँ घर आदना दे, सो घर कौन कहाए। शिष्य को ऐसे ऐसे सवाल पूछना चाहिए, गुरु महाराज कौन सी जगह बता रहे हो कि हमको जाना है, वो घर है कहाँ? वो घर सतगुरु क्यों न बताए, जा घर सो हंसा आयो, वो घर तो बता दो महाराज। कहते हैं कि कोई आदमी चिल्लाया, तेरा कान कौआ लेके भाग गया। अब वो कौआ के पीछे पीछे भाग रहे। किसी ने पूछा कौआ के पीछे क्यों पड़े हो? कि मेरा कान लेके भाग गया। उन्हें ऐसा कान टटोल के तो देख ले पास में है कि नहीं। अरे ये तो मेरे पास ही है, फिर काहे को भाग रहे हैं? कौन से घर जाना है, वो घर है कहाँ? अभी मैं एक जगह सत्संग कर रहा था तो मैंने पूछा आनंद पद कहाँ है और भवसागर कहाँ है? पहले इनका पता तो बताओ, तो चलो उसको पाट लेते हैं, उसको ही पाटे आते हैं। आनंद पद कहाँ है, पहले चलो उसको पाट के आते हैं, वही पार कर आएंगे। हाँ महंगाई में रोज़ रोज़ का झंझट, 2-4 लाख रुपया किराया लगेगा, लगा देंगे, पहले भवसागर ही पार करके आ जाओ। कहाँ है भवसागर? कहाँ है आनंद पद? कोई कहता है ब्रह्मद्वार के ब्रह्मरंध्र के 5 फीट ऊपर की, कोई कहता है 12 इंच ऊपर, कोई अरे क्या मतलब है? जीव बंधन में अपने घट में बंधा हुआ है। जैसे जादूगर होता है ना, एक जगह जादूगर हम देख रहे थे, उसने एक आदमी से अंगूठी मांगा और अंगूठी लेके एक आदमी को दे दिया कि भैया ये अंगूठी ले जाओ कुआं में फेंक दो। अब वो आदमी घबरा गया, ए भैया अंगूठी आपको मिल जाएगी, चिंता मत कर। अब सोचो उस आदमी ने अंगूठी दिया अपनी उतार के, तो उसके डुप्लीकेट कहाँ से बनवा लेगा वो? उसकी डुप्लीकेट तो बनवा नहीं सकता ना, उसको वही अंगूठी चाहिए, वो कहाँ से लाएगा? जब वो अंगूठी तो भेज दिया कुआं में, अब बुद्धि लगा के बताओ कहाँ से लाएगा? मान लो आप जादूगर हो, ऐसे करोगे? बिल्कुल साफ है, जरा सा मैं बताऊंगा फिर आपको हंसी आ जाएगी। अरे ऐसे हम लोग बेवकूफ़ बने रहते हैं, सब हमको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। आपने बात को पकड़ा ही नहीं। अंगूठी तो हमने मांगी रामचरण की और फिकवाया हमने गुरुपाल से। गुरुपाल क्या जानते हैं कि कौन सी अंगूठी है? नहीं, देख लो छोटी सी बात है। जादूगर क्या करता है, कोई भी XYZ पीतल की अंगूठी, सोने की थोड़ी, वो तो इनसे लिया, आओ भाई साहब ले आओ अपना अंगूठी दो, आप इसका पहचान ध्यान रखना। अब वो बात घुमा रहा है, पहचान ध्यान रखना, ठीक है? आपने अंगूठी दी, इस पर राम लिखा हुआ है, आप राम से नहीं हो? हाँ ठीक है, आप चिंता ही मत करो। ए भाई साहब आप आओ इधर आओ, देखो अंगूठी यहीं है, आओ भाई साहब इधर आओ, आप ये अंगूठी ले जाओ किसी कुआं में फेंक दो। और जो कुआं में फेंका वो तांबे की अंगूठी थी, सोने का पानी ऐसा चमक रहा। इनको क्या पता गुरुपाल को कौन सी अंगूठी दिया इन्होंने, क्या नहीं। इतने उसने क्या किया,
अंगूठी, उनके सहायक लोग खड़े होते हैं ना, हेल्पर को पकड़ा दिया, अंगूठी गई अंदर। अब वो फिर दूसरा जादू दिखाएगा, दिखाते अब आप चिंता कर रहे होंगे ना कि आपकी अंगूठी गायब हो गई। आप चिंता मत कीजिए, अंगूठी लाते हैं भाई, जरा वो ले आना, तो वही डिब्बा जिसमें डाल के ले आया। अब ले आया इतना बड़ा बक्सा में इतना बड़ा बक्सा में इतना बड़ा बक्सा में 7 बक्सा, उसके अंदर वो अंगूठी निकाल के दे दिया। अरे 500 रुपया दे दिया, जादू देख के आए हम, बेवकूफ़ बन गया, जादू देख के आए। अकल कहाँ लगाते हैं ये लोग, वो पॉइंट को पकड़ना है, उस पॉइंट को पकड़ना है। ये जो जादूगरी होती है ऐसी होती है, इनका चीज़ है। अब सूत्र समझेंगे नहीं, इनका चीज़ है, इनसे हमने ले लिया, क्या लिया इनको नहीं पता है, और जो लिया वो हमने इनसे फेंकवा दिया। सोने की अंगूठी फेंक दिया कुआं में। अब रात को क्या जज कर रहे हैं का कि सोने की थी कि पीतल की थी कि तांबे की थी, इनको दे दिया, फेंक गया भाई साहब, यहाँ फेंक गया है, 12 रुपये की अंगूठी फेंक गया है। नहीं, अब जब इतना बड़ा शो कर रहा है तो 12 रुपया तो गवाएगा ही। अच्छा, और कौन सा जादू है कि कुआं में से अंगूठी निकाल के फिर वो लाके डब्बा में पैक कर देगा? ये नज़र बंद करने की कला होती है। नज़र बंद कर देते हैं, आपको लगता है ये हो गया, हुआ कुछ नहीं। ऐसे ही महाराज कहते हैं कि शिष्य को गुरुजी से पूछना चाहिए कि आनंद पद कहाँ है, आप हमको कहाँ भेजोगे और वो मैं कैसे पाऊँ। पहले तो पहली परीक्षा तो यही है गुरु की। सच्चा गुरु होगा तो पहले ही दिन आपका भ्रम निवारण कर देगा। गाना गाते हैं ना, कृपा करो गुरु शिष्य को तारो, भरम करम ममता मारो। पहले ही दिन गुरु के पास जाते हमारा भ्रम खत्म होना चाहिए। और भ्रम इतना भरा पड़ा है हमारे अंदर कि हर राम स्नेही के घर में जाके देख लो तो देवी देवता की पूजा हो रही है। सब कुछ न कुछ पाल रखे हैं, नहीं कुछ है तो लक्ष्मी गणेश ही सही, बहाना क्या बनाएंगे। और दीपावली के दिन होता है ना पूजा, क्यों? दीपावली के दिन बाड़ी जी की पूजा नहीं हो सकती? दीपावली के दिन अपने गुरु महाराज की पूजा नहीं हो सकती क्या? और जब पत्थर में, पीतल में, लोहे में भगवान हैं तो हमारे गुरुजी में नहीं है क्या? हमारे गुरुजी तो 5 तत्व के हैं और हम जिसकी पूजा कर रहे हैं। एक बाई जी बोली, महाराज एक अकल बताओ फिर क्या। हम जहाँ जाते हैं ना वहीं से एक फ़ोटो उठा लिया और हमने अपने घर में खूब ढेर सारा सजा रखा है, अब क्या करूँ? ले बहुत पुरानी राम से नहीं, अभी की बात। हमारे मास्टर साहब साथ में थे ना, हाँ, इनके सामने ही पूछ रही, महाराज हमारी एक आदत है। हमें क्या आदत है? जहाँ जाते हैं वहीं से कुछ ना कुछ खरीद के लाते हैं और उन्हें सजा देते हैं। अब एक बात बताऊँ, हमारी हिम्मत नहीं है उनको फेंकने की। ये कमाल है, दुकान से एक फ़ोटो ले आई, उसको लाके सजा लिया तो फेंकने में क्या जाता है? हमें बुला ले घर पे, 4-6 हज़ार खर्चा हो गया, कोई बात नहीं, हम फेंक देंगे। हैं? अपने से बंधा हुआ है आदमी, किसी ने बांधा नहीं है, अपने से बंधा है। हम अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। और आज भी मज़े की बात ये है, आज भी हम सुधरे नहीं। ज्ञान रोज़ सुनते हैं, हम तो चिल्ला के थक गए कि राम से नहीं हो, राम को ही वोट देना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो नहीं, हम राम को नहीं दें, हम तो रावण को देंगे। ले कर ले रावण को, हमें क्या है, तुम भी पीटोगे तो हम भी पीट लेंगे, कोई बात नहीं। सनातन धर्म का अब कोई रखवाला नहीं है। वो तो पहले से ही चिल्लाता था कि जाने दो एक बार योगी मोदी को, तब बताऊंगा। कोई बात आड़ में नहीं कही, सब बात खुल के कही। जाने दो योगी मोदी को, तब बताऊंगा। फिर भी हमारे लोग जय धका दे, जय धका, अपने मारे तो मारे, दूसरों ने मरवा दिए। नहीं भाई रे भाई, ऐसे ऐसे सज्जन संसार में बैठे हैं। अपने को राम से नहीं भी कहते हैं, राम से नहीं, क्या ये राम से नहीं हो? अरे हारे कोई चाहे जीते, हम राम से नहीं है तो राम को वोट देंगे, बस खत्म हुआ। लोग अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए मरते हैं, हम अपने देश और धर्म के लिए नहीं मर सकते।
महाराज कहते यही हालत है कि मुख में राम बगल में ईटा, जब मिले राम तबे दे पीटा। यहाँ तो बनेंगे राम से नहीं, राम राम करेंगे, और जब वहाँ जाएंगे घर में तो दुनिया भर का है सजा के रख लेंगे। कहाँ है आनंद पद, कहाँ जाना चाहते हो? ये सवाल गुरु जी से पूछना चाहिए। हम तुमसे ऐसे ही कही सुनो हेत चित लाए, कहाँ घर आज अनाद है सो घर कौन का है? वो घर कहाँ पे है? अच्छा, अगर दिशा का ज्ञान नहीं है तो जाओगे कहाँ? ऐसे ही चल दिए, पता तो होना चाहिए कहाँ जाना है, कौन सा हमारा जगह है। आप कहीं बाजार में जाते हैं शहर में, एक बार अजमेर में एक टैक्सी वाला बोला कि महाराज धिक्कार है हमारे माता पिता को। क्या हुआ, ऐसा गाली क्यों दे रहा है माता पिता को? अरे क्या महाराज, सब आदमी अपने बच्चों को बता के गए कि ये मेरा गुरुद्वारा है, ये हमारे गुरुजी हैं, इनके यहाँ जाया करो, ये आश्रम तुम्हारे लिए है। लेकिन महाराज हमारे माता पिता ऐसे नालायक, ना उन्होंने कभी गुरु बनाया, ना किसी आश्रम से जुड़े, ना हमको कोई रास्ता बताया। ये तो होना चाहिए कि हम जिससे जुड़े हैं अपने बच्चों को संस्कार दें, बेटा हानि हो चाहे लाभ हो, ये हमारे गुरु जी हैं, इनसे जुड़े रहो, इनको छोड़ के अलग मत जाना। तो हमारे लिए एक आधार तो होगा। जिनको पता ही नहीं हमारे गुरु कौन है, हमारा आश्रम कहाँ है, हमें कहाँ जाना है, वो कहाँ भटकेंगे? अभी 2025 में कुंभ मेला लग रहा है, तो जिनके गुरु होंगे कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।